अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि H3C की फायरवॉल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर बैंडविड्थ मैनेजमेंट रूल्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी बैंडविड्थ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें पर आईपी या ओवरऑल, शेयर्ड या एक्सक्लूसिव, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हम लोग अपनी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस वक्त मेरे आईपी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, तो मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट की ट्रैफिक कितनी आ रही। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं डाउनलोडिंग या अपलोडिंग चेक करने के लिए। तो ये इस वेबसाइट के ऊपर अभी इस वक्त 92 Mbps या 100 Mbps की ट्रैफिक मुझे 120 यानी कोई लिमिट नहीं लगी हुई, जितनी बैंडविड्थ मुझे मिल सकती है उस टोटली मुझे मिलेगी। 130 Mbps इस वक्त मेरे इस सिस्टम पे इस आईपी के ऊपर मिल रही है। तो मैं हर यूज़र को बैंडविड्थ मिलेगी इतनी सेम जितनी भी अवेलेबल होगी इस वक्त। तो मैं किसी एक आईपी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ या ओवरऑल सारे जितने भी यूज़र्स हैं अपने नेटवर्क के अंदर उन सब पे एक लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो क्या करूँगा। H3C सेकपाथ की फायरवॉल है यहाँ पे F1000 AI90। तो उसमें पॉलिसीज़ के अंदर आप लोग यहाँ पे बैंडविड्थ मैनेजमेंट के अंदर आएंगे और ट्रैफिक प्रोफाइल्स या ट्रैफिक पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है। ट्रैफिक पॉलिसी बनाने से पहले ट्रैफिक प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नई ट्रैफिक प्रोफाइल, इसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 MB की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो 10 Mbps का नाम मैंने रख दिया। अब ओवरऑल अगर हम बैंडविड्थ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी है और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ठीक है। तो वो जितना भी ओवरऑल नेटवर्क है उसमें जितने मर्जी यूज़र्स हैं जो अपर कैप लग जाती है बैंडविड्थ की वो लग जाएगी यहाँ पे। मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे अगर 50 Mbps, ठीक है, और डाउनलोडिंग पे भी और अपलोडिंग पे भी तो 50 Mbps यहाँ पे सेट करूँगा और उसको सेव करूँगा। तो ओवरऑल जितने भी नेटवर्क के ऊपर हम इंटरनेट की ट्रैफिक यूज़ कर सकते हैं वो होगी 50 Mbps। फिर उस 50 Mbps पे हर जितने भी यूज़र्स होंगे वो शेयर बैंडविड्थ यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आईपी बेस्ड की पर आईपी पर यूज़र बैंडविड्थ लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट रखें, यहाँ से हमने सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है। अपलिंक बैंडविड्थ हमें कितनी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 Mbps देनी है हर यूज़र को और 10 Mbps डाउनलोड मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप सेव डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सिंपल है कि प्रोफाइल सेव हो गई। प्रोफाइल जब सेव हो जाएगी 10 Mbps की और हमें एक ट्रैफिक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ट्रैफिक पॉलिसी क्रिएट की हुई है। मैं नई एक पॉलिसी बनाता हूँ, उस पर नाम देना पड़ेगा कि 10 Mbps बैंडविड्थ लिमिट, ठीक है। और पेरेंट पॉलिसी कोई नहीं है। सोर्स सिक्योरिटी जोन, यहाँ से हम ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे जा रहे हैं, यानी लोकल से इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं। सोर्स आईपी कोई भी हो एनी रख लेंगे, डेस्टिनेशन आईपी कोई भी हो एनी रख लेंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि किसी खास स्पेसिफिक आईपी सबनेट के ऊपर या किसी आईपी ग्रुप के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम ट्रैफिक पॉलिसी लगा रहे हैं पर आईपी पे पूरे नेटवर्क के ऊपर, तो बाकी सारी चीज़ें एनी होंगी। यूज़र पे करने की ज़रूरत नहीं है, सर्विसेज पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। एनी एप्लीकेशन कोई भी हो,
टाइम रेंज भी सेट कर सकते हैं हम कि कितने टाइम, मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ऑफिस टाइमिंग में हम अपनी बैंडविड्थ को बचाने के लिए लिमिट लगा रहे हैं हर यूज़र के ऊपर, तो यहाँ से हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रेट जो मेन पार्ट है वो ये है कि एक्शन क्या करना है, नो रेट लिमिट ब्लॉक करना है या फिर रेट लिमिट लगानी है। तो रेट लिमिट लगा के हम प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे 10 Mbps की और सेव कर देंगे। ठीक है, ये पॉलिसी अब इस वक्त इनेबल हो गई है। ठीक है, 10 Mbps पे। अब हम जाके अपनी वेबसाइट पे चेक करते हैं कि हमें बैंडविड्थ कितनी मिल रही है। ये देखिए रिस्ट्रिक्ट हो गई है 10 Mbps पे, इससे ज़्यादा हम जा ही नहीं पा रहे। लास्ट टाइम जब मैंने आपको चेक करवाया था तो 130 Mbps पे जा रहा था। अब हर यूज़र को 10 MB से ऊपर जाने की रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो वो आपकी बैंडविड्थ कंट्रोल हो रही है, चोक नहीं करेगी आपकी बैंडविड्थ। अब यहीं से हम इसको चेंज करना चाहें 20 Mbps पे। ये 20 Mbps की एक प्रोफाइल बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करके आपको फिर चेक करवाते हैं कि यहाँ पे हमें दोबारा कितनी 60 Mbps मिल रही है। 140 जितनी बैंडविड्थ होगी आपके पूल के अंदर सारी मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ से हम 20 Mbps वाले पॉलिसी को इनेबल करें तो अब हमें क्या मिलेगा, 20 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है बैंडविड्थ मैनेजमेंट की या बैंडविड्थ कंट्रोल की H3C के अंदर। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।